अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हम सब के साथ गुजरात से फैसल ने शेयर किया है। फैसल का कहना है कि मैं एक कारपेंटर हूँ और मुझे मेरे एक दोस्त इकराम की मदद से एक जगह काम मिला। असल में वो एक ऑफ़िस था जो नया नया बना था। ऑफ़िस की बिल्डिंग में हमें काम करना था, वहाँ के लिए फ़र्नीचर बनाना था और कुछ लकड़ी का काम था ऑफ़िस में, वो करना था। मेरे साथ मेरा दोस्त इकराम और 3-4 और लड़के थे। ऑफ़िस वालों ने हमें कहा कि अगर आप लोग रात को यहाँ पे स्टे करना चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ साथ ही एक ऑफ़िस के बिल्कुल साथ एक अमरूद का बाग है, आप लोग चाहो तो रात को वहाँ सो सकते हो, नहीं तो अगर आप लोग वापस जाना चाहो तो आप लोगों की मर्ज़ी है। हम लोगों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम लोगों का थोड़े दिनों का काम है तो हम लोग रात को यहीं पर स्टे कर लिया करेंगे। ये सोचकर हम लोग खाने पीने का सामान ले आए और काम करने लग पड़े। सारा दिन हमारा काम में गुजरा। जब शाम हुई तो मैंने इकराम को कहा कि तुम खाना ले आओ और हम लोग यहाँ पर चाय तैयार करते हैं। कुछ देर में इकराम खाना ले आया। हमने खाना खाकर चाय जो थी वो साथ हम लेकर उस अमरूद के बाग में चले गए। हमने वहाँ पर चारपाइयाँ बिछा ली और हम सब जितने भी लड़के थे हम सब वहाँ पर बैठ गए। हम लोग बातें कर रहे थे और साथ चाय पी रहे थे। हम सब बहुत थक गए थे। बातें करते करते अचानक से हमें बहुत ठंड लगने लग पड़ी। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा कि गर्मियों का मौसम है, फुल गर्मी का मौसम है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि हमें सर्दी लगने लग पड़ी है। थोड़ी देर बाद हम सब ने सोचा कि चलो अब यहीं पर सो जाते हैं। हम सब लेट गए और आपस में बातें करने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमने महसूस किया कि जो वो अमरूद का बाग था और जहाँ पर हम लोग लेटे हुए थे उससे कुछ फासले पर एक जगह थी जहाँ से आग के शोले निकलते थे और हमारे सर के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे थे। हम सब लोग डर गए कि ये क्या चीज़ है, कि यहाँ पर तो कोई आग भी नहीं जल रही है कि जिसकी वजह से ये शोले निकले। हम सब लोग डरे सहमे अपनी अपनी जगह पर लेटे रहे और इकराम ने हमें हाथ के इशारे से चुप रहने का कहा। अब सारी रात ये मंज़र हमारी आंखों के सामने घूमता रहा। वो जो शोले थे वो निकलकर एक से दूसरी जगह जा रहे थे। अचानक से वो शोले बहुत ज़्यादा हो जाते और कभी कम हो जाते। हम लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब फजर का वक्त हुआ, फजर की अज़ानें होने लगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो मंज़र था वो गायब हो गया। वो आग के शोले निकलना बंद हो गए। जब हम लोग वहाँ से उठे तो तब इकराम ने हमें बताया कि तुम लोगों को पता है ये क्या चीज़ थी। हमने कहा नहीं। उसने कहा ये जन्नात की शादी थी और ये जन्नात की बारात जा रही थी। हम सब बहुत हैरान हुए और डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि क्या ये जगह आसेबज़दा है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर जन्नात की मौजूदगी है।
उसने कहा कि मुझे ये बात इस तरह से पता है कि इस बाग में काम करने वाला एक माली मेरा दोस्त है और उसने मुझे बताया है कि अक्सर यहाँ पर ये मंज़र देखने को मिलता है कि आग के शोले एक से दूसरी जगह जाते हैं और सारी रात इस तरीके से ही आसमान पे घूमते रहते हैं। उन्होंने जब किसी अल्लाह वाले से पता करवाया तो उन्होंने बताया था कि ये जन्नात की बारात जाती है। जब जन्नात की शादियाँ की जाती हैं तो ये जन्नात की बारात जाती है। तो तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। और वैसे भी ये मंज़र कभी कभार नज़र आता है, और अगर कल रात को नज़र आए तो इसका मतलब है कि कल रात को भी किसी जिन की शादी थी जिसकी बारात जा रही थी। हम सब लोग जो थे वो बहुत हैरान हुए और थोड़ा डर गए। मैंने उनसे कहा कि माना कि यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन हम सब लोगों का यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करें कुछ दिनों में और यहाँ से चले जाएं। उस रात के बाद से हम लोग जो थे दोबारा उस गार्डन में नहीं गए, और जो ऑफिस के सामने एक ग्राउंड था हम लोग वहीं पर जाकर सोते थे और आयतल कुर्सी और जितने भी वज़ाइफ वगैरह थे पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेते थे कि हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। फिर हम लोगों ने 3 से 4 दिनों में फटाफट से अपना काम ख़त्म किया और हम सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए। फैसल कहते हैं कि जब तक हम वहाँ पे रहे अल्लाह का शुक्र है हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा और ना ही किसी किस्म का कोई मसला हुआ। लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल एक नई बात थी, एक नई चीज़ थी जो मैंने उस रात अपनी आँखों से देखी थी, और मैं काफ़ी हैरान भी हुआ था और डर भी गया था कि आग के शोले आखिर आ कहाँ से रहे हैं। उसके कुछ महीनों बाद भी उन ऑफिस वालों ने मुझे दोबारा से काम के सिलसिले में बुलाया और मैं 2-3 रातें वहाँ पर फिर से रुका, लेकिन दोबारा मुझे ये मंज़र नज़र नहीं आया। सो लिसनर्स, ये था फैसल का वो वाक़या जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी का कोई खौफनाक किस्सा या कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल आईडी पर devilstories777@gmail.com पर मुझे सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।